दशरथ जी ने कहा अब मेरा अंत आ गया। अच्छा हुआ था जो मुझे उन तपस्वी अंधों ने श्राप दे दिया था, नहीं मैं आज जी कर क्या करता। रानियों ने कहा श्राप किसने दिया था? बोले एक बार मैं शिकार खेलने गया तो वहां मैंने देखा कि कोई पानी पी रहा है, मैंने बाण मारा, वहां कोई जानवर नहीं था, वहां श्रवण कुमार थे और श्रवण कुमार की छाती पे बाण लग गया। श्रवण कुमार ने कहा मेरे अंधे माता पिता रो रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, मैं पानी का घड़ा लेकर गया और जब उनके माता पिता को दिया उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कौन हो दुष्ट तुम? तब उन्होंने कहा दशरथ जी ने महाराज क्षमा करो, मेरे हाथ से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तड़प तड़प करके माँ ने प्राण त्याग दिया, श्रवण की माँ ने, और उस पिता ने श्राप दे दिया, श्रवण के पिता ने, अंधे ने। दशरथ जैसे हम अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्रों के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। दशरथ जी को याद आ गया अपना श्राप। राम 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 कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊं सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, अचेत होकर के गिर पड़े। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। आज जीने और मरने का फल गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आज दशरथ जी ने ये फल पाया। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम तुम्हारे बिना भी क्या जीना। राम जी का चिंतन करते करते देखो तो सही, हम लोग जिंदा रह लेते हैं पर दशरथ जी राम के बिना एक क्षण जीवित ना रह पाए। सारी रानियां रोने लग गईं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, दास दासी नगर में घर घर में लोग रोने लग गए। ऐसा राजा चला गया, ऐसा धर्मात्मा राजा चला गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने आकर सबको समझाया, दुख कम किया। एक नाव मंगाई, नाव में तेल भरा, तेल भरकर दशरथ जी की शरीर, दशरथ जी का शरीर उसमें रख दिया ताकि उनकी बॉडी शरीर खराब ना हो। और तुरंत श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल अपने सैनिकों को कहा, जाओ वायु के वेग से जाना और कुछ भी पूछे भरत तो कुछ बताना मत, बस ये कहना गुरुदेव ने बुलाया है। ननिहाल रथ पहुंचा और भरत जी को अपशगुन काफी दिन से हो रहे थे। अयोध्या से लोग आए, गुरु की आज्ञा है जल्दी चलना है। जैसे थे भरत जी वैसे ही रथ पर बैठे, ये नहीं कि समय लगाएं तैयारी में। शत्रुघ्न और भरत जी चले, वायु के वेग से रथ अयोध्या आया और जब अयोध्या आया तो सारी अयोध्या वीरान हो चुकी। कोई कहीं खुशी नजर नहीं आई। किसी के द्वार पर ना तो जलता हुआ दिया नजर आया, ना तो घर के द्वार पर आंगन पर तुलसी लगी थी, वो तुलसी भी बेचारी मुरझाई हुई सी थी। भरत जी समझ गए कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। पूछ रहे हैं भैया क्या हुआ, कुछ तो बताओ, पर कोई उत्तर नहीं। बैठ जाओ। भरत जी दौड़कर पहुंचे अपनी माँ कैकेयी माँ के पास। माँ बताएगी क्या हुआ है। लगता है हमारे
भैया पर कोई संकट आया है। और माँ कैकई भैया पर संकट देख नहीं सकती, इसलिए पहले माँ के पास गए, क्योंकि माँ सबसे ज्यादा, कैकई सबसे ज्यादा राम से प्यार करती थी। भरत जी चले तो धन्य है ये कैकई माँ। पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता जितनी कठोर ये कैकई। पति मरा पड़ा है, पति का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब भरत आए तो दिया जलाकर सोने की थाली में भरत की आरती उतार रही। अब सोचो, जिस स्त्री का पति मरा पड़ा हो, अभी अंतिम संस्कार भी ना हुआ हो, वो स्त्री क्या अपने बेटे की आरती उतारेगी? पता नहीं कैकई माँ को क्या हो गया है। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई केराती। भरत ने कहा, माँ क्या हुआ माँ, ये सब शांति क्यों है? तब कैकई ने कहा, बेटा भरत, मैंने कुछ बात संभाली थी, तात बात में सकल सवारी, मैंने सारी बात बना ली। अच्छा, क्या बात बना ली माँ आपने? बीच बिगाड़ूं, विधाता ने बिगाड़ा। क्या बिगाड़ दिया विधाता ने? बोले, राऊ तुम्हारे पिता दशरथ जी बीच में ही उनकी प्राणांत हो गया। दशरथ जी के मरने की खबर कैकई ऐसे सुना रही है जैसे कोई उत्सव सुना रही हो। अब तो भरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, पिताजी नहीं रहे ना पुत्र। अब तो भरत जी रोने लगे, हे पिताजी, मैं कितना अभागा हूं, आपने प्राण त्यागे और मैं आपके पास नहीं था। क्या हो गया माँ, कैसे पिता ने प्राण त्याग दिए? तब कैकई ने कहा, बेटा मैंने राम को वनवास भेज दिया है 14 साल के लिए। तुझे राजा बनाना है, मेरी ये बूढ़ी आंखें तरस रही हैं, तुझे राजगद्दी पर देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सारी बात संभाल ली। कैकई माँ ऐसे कहती जा रही हैं, ऐसी कहती जा रही हैं जैसे इन्हें कोई दुख ही ना हो। व्यक्ति की खोपड़ी में जब लोभ बैठता है ना, तो लोभ पत्थर से भी कठोर कर देता है। भरत जी सिसक सिसक कर रोने लगे। माँ क्या कह रही हो, राम वनवास चले गए? हाँ। पिताजी परम धाम चले गए? हाँ। अब तो भरत जी रोने लगे। अरे माँ कैकई, तेरी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने मेरे राम को वनवास भेज दिया? पिता के मरने का दुख तो भरत जी भूल गए और राम वनवास गए हैं। अब भरत जी कहने लगे, माँ कैसी निर्दयी माँ है। कोई कहे कि मैं मछलियों के लिए तालाब खाली कर रहा हूं, कोई मछलियों के प्राणों की रक्षा के लिए तालाब खाली कर दे तो क्या उसे समझदार कहा जाएगा? माँ, अरे पानी के बिना जैसे मछली मर जाती है, उसी प्रकार माँ तेरा भरत अब राम के बिना जिएगा नहीं। अब तो कैकई बोली, बेटा मैंने सब तेरे लिए किया है और तू मुझे ऐसी बातें कह रहा है? खबरदार माँ, मेरे लिए किया है। अरे तुमने तो पेड़ काट कर पत्तों को सींचना चाहा है। भरत जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहने लगे, कैकई मुझे अपना मुंह मत दिखाना, आज के बाद मैं तुझे माँ कहकर नहीं बुलाऊंगा, माँ कहने की अधिकारी नहीं है। जो भरत जी ने ये बातें कही, कैकई के अंदर से भरत के राज सिंहासन का भूत उतर गया। उसी क्षण शत्रुघ्न जी आए और वहां सिंगार करके खड़ी थी कैकई की दासी मंथरा। भारत जी खड़े हैं। शत्रुघ्न जी अब समझ गए कि यहाँ बातों से काम नहीं बनेगा,
तो शत्रुघ्न जी ने मंथरा को लातें जमानी शुरू कर दी। एक लात मारा तो गई दीवार से मंथरा टकराई और उसके सारे दांत बाहर आ गए। बाल पकड़ करके और झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू से जो शत्रुघ्न जी ने मंथरा की पिटाई की, भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया फिर दोष किसका है? कैकेयी का? ना, कैकेयी का भी दोष नहीं है, तो फिर दोषी कौन है? भरत जी रोने लगे। भैया शत्रुघ्न दोषी ये भरत। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मां के अंदर ये लोभ ना जागा होता, और लोभ ना जागा होता तो आज राम वनवास ना गए होते। भरत जी जोर जोर से रोने लगे। भरत जी रोए और रोते 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 माँ कौशल्या के पास चले गए। माँ कौशल्या ने उस दिन से भोजन नहीं किया था जिस दिन से राम जी गए हैं, उस दिन से पानी नहीं पिया था जिस दिन से राम जी गए। माँ कौशल्या सूख कर एक हड्डी बची। जब भरत जी गए और कहा भरत जी ने, माँ कौशल्या की आंखें खुली। कौन? माँ भरत। अब तो भरत का नाम सुना, कौशल्या माँ दौड़ पड़ी और दौड़ करके भरत को अपने हृदय से लगाना चाहती थी, पर क्या करें, शरीर इतना कमजोर था कि वो आधे रास्ते पर ही गिर पड़ी। और जब कौशल्या माँ गिरी तो भरत जी दौड़कर माँ को उठाते हैं और माँ से कहते हैं, माँ अपनी ये आंखें मत खोलना और इस भरत के चेहरे को मत देखना। माँ कौशल्या बोली, बेटा ऐसा क्यों कहता है? तब भरत जी ने कहा, माँ तेरे भरत का चेहरा कलंकित हो गया है। माँ अब इस कलंक से भरे मुख को मत देखना। माँ इस भरत के कारण आज राम को वनवास जाना पड़ा और कितना कष्ट उठाना पड़ा। माँ आप यही सोच रही होगी ना कि मैंने अपनी माँ से मिलकर कोई षड्यंत्र किया है। भरत जी बोले, माँ अब भरत जी अपनी सफाई देने लग गए। माँ मेरा अपराध नहीं है, मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि राम से एक क्षण के लिए दूर हो जाऊं। माँ मेरी सूरत को मत देखना। माँ मैं अभागा हूँ, मैं कलंकित हूँ। माँ तब कौशल्या ने हृदय से चिपका करके भरत को गोद में लेकर के गोद में बिठा करके कहा, भरत याद रखना ये कौशल्या कभी तुझ पर संदेह नहीं कर सकती। जो माता पिता पुत्र को मारने से, जो पाप, भरत जी कह रहे हैं, माँ जो पाप माता पिता को मारने से लगता है, जो पाप गौशाला में आग लगा देने से लगता है, वो सारा पाप मुझ भरत को लग जाए। माँ मैं सबसे बड़ा अभागा हूँ, मुझे सारा पाप लग जाए, जितना भी संसार का पाप है सब मुझे लग जाए, गौ हत्या का पाप मुझे लग जाए। बेटा भरत ये पाप क्यों लेना चाहता है? माँ भरत जी ने कहा, माँ संसार के सारे पाप मैं सह लूंगा, पर राम के वनवास का ये पाप जो मेरे कलंक लगा है ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। माँ भरत जी को उठाकर गोद में लेकर पुचकारने लगी, चुम्बन करने लगी। बेटा मैं कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती पुत्र। तब तक गुरुजन आ गए। गुरुजी ने भरत को उठाया, संभाला, कहा बेटा समय हो रहा है, चलो पिता की क्रिया करो। चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई गई, दशरथ जी का शरीर निकाल के रखा गया और वो चिता का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, ऐसी चिता बनाई गई मानो स्वर्ग की सीढ़ियां हो।
आग लगाई भरत जी ने, दशरथ जी का शरीर पंच तत्वों में मिल गया। भरत जी ने उनकी सारी क्रिया की, तेरह ही ब्राह्मणों का भोज, इतना दान पुण्य पिता के नाम से किया, जो भी एक पुत्र को करना चाहिए वो सारे कर्तव्य श्री भरत जी ने पूरे किए। अब जब सब हो गया, पिता का संस्कार इत्यादि, तब एक सभा लगी। उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी बैठे और भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आप बैठो, सुनो भरत, पिता की आज्ञा तुम्हारे भाई राम ने मानी और वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। अब उनकी एक आज्ञा और है जो तुम मान लो। भरत जी ने कहा, गुरुजी कौन सी आज्ञा, कौन सी आज्ञा? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। ये कहते हुए भरत जी रोने लगे, मेरे पिता चले गए, मेरे भाई वनवास चले गए, अब मैं राजा बनूं। तब वशिष्ठ जी समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। हाँ, भारत को समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी रोने लग गए। सोना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख 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 कर, बिलख कहाँ हूँ मुनिनाथ। भरत जी को समझाते हुए रोने लगे वशिष्ठ जी। गुरुदेव, मुझ अधम नीच को आप कह रहे हैं राजा बन जाओ। भरत जी चुपचाप बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, तुम इतना सोच ना करो। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी। जो नारी अपने पति का त्याग करके पर पुरुष के संग रहती है वो सोचे, जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता वो सोचे, जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता समझता नहीं है वो सोचे। आप तो धर्मात्मा हो भरत, आप क्यों सोच रहे हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव मुझे राजा बनाएंगे ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों चली जाएगी रसातल में? तब भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, वशिष्ठ जी ने कहा, रावण जैसा पापी राजा बना तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी राजा बने तो पृथ्वी रसातल पे नहीं गई, तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, हाँ चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? तब कहा, सुनो गुरुदेव, अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु तो राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण तो राक्षस हैं। अरे राक्षस होकर कोई गलत करे तो बात समझ में आती है कि चलो वो तो राक्षस ही है, पर जब भरत जैसा धर्मात्मा, जब भरत जैसे लोग भी जब पृथ्वी के साथ धर्म के साथ गलत करेंगे तो पृथ्वी तो रसातल में चली ही जाएगी ना। पापी व्यक्ति पाप करे तो समझ में आता है, पर समझदार जानकार व्यक्ति गलत करने लग जाए तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। सामान्य व्यक्ति चोरी करे तो समझ में आता है, पर हम चोरी करने लग जाएं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आप जैसे धर्मात्मा लोग चोरी करने लग जाएं, असत्य बोलने लग जाएं, तो ये बताओ पृथ्वी फिर किसके बल पर रहेगी? ये तो बताओ। अभी पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्यवादियों के, धर्मात्माओं के बल पर टिकी है, और जिनके बल पर टिकी है वह भी जब गलत सोचने और गलत करने लग जाएंगे तो पृथ्वी रसातल नहीं चली जाएगी। मुझे भरत जी ने कहा, गुरुदेव अभी मैं राजा बना नहीं हूं, केवल मेरी माँ ने मुझे राजा बनाने का केवल संकल्प लिया है।
केवल सोचा है। सोचिए कि जब मुझ जैसे अभागे को राजा बनाने की बात अयोध्या में उठी तो अयोध्या में आग लग गई। अभी मैं राजा बना नहीं, केवल बनाने की बात मेरी माँ ने उठाई तो केवल बात उठने मात्र से मेरे भैया 14 वर्ष के लिए चले गए और पिता परम धाम सिधार गए। सोचो कि मैं अभी राजा बना नहीं हूं तो अयोध्या में इतना अनर्थ हो गया, और यदि धोखे से मैं राजा बन जाऊंगा पिता गुरुदेव तो ये पूरी की पूरी अयोध्या, पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी इस धरा पर? भरत जी ने कहा, भरत जी की इस बात को, अच्छा सबको क्या लग रहा था कि जैसी माँ है वैसे ही बेटा होगा, परंतु जैसे कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है आज उसी प्रकार कैकई से भरत उत्पन्न हुए हैं जिसमें कीचड़ की एक बूंद नहीं है। अर्थात गंदे विचार कैकई माँ के और पवित्र विचार भरत के, एक कीचड़ की तरह और एक कमल की तरह। भरत जी ने कहा मैं सुबह अपने राम को लेने जाऊंगा, राम का दर्शन करने जाऊंगा। मैं कहूंगा कि भैया आप चलो, अयोध्या के राजा आप बनो, उनके बदले मुझे जिंदगी भर यदि मुझे बिताना पड़ा तो मैं वनवास में बिता लूंगा। भरत जी महाराज की सब जय जयकार करने लगे। वाह भरत, धन्य हैं आप। अब तो सुबह हुई, तैयारियां चालू हुई, भरत जी चल रहे हैं राम से मिलने के लिए। पर भरत जी ने सीधे कह दिया है हम कैकेयी को नहीं ले जाएंगे। जब कौशल्या माँ ने सुना कि भरत ने कहा है कैकेयी नहीं जाएंगी तो कौशल्या ने भरत को बुलाया, बेटा भरत। हाँ माँ, तू कैकेयी को नहीं ले जाएगा? ना माँ, अभागिन को नहीं ले जाऊंगा, इसके कारण तो आग लगी है। तो फिर बेटा मेरा भी नाम हटा दो, तेरी माँ कौशल्या भी नहीं जाएगी। क्यों माँ, आप क्यों नहीं जाएंगी? बेटा कैकेयी नहीं जाएगी तो फिर मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि राम मेरा दूध थोड़ी पीता था, राम तो कैकेयी का दूध पीता था ना। राम पूछेगा मेरी माँ नहीं आई, कैकेयी नहीं आई, तो क्या जवाब दोगी? भरत धर्म संकट में पड़ गए। धन्य है माँ, धन्य है एक माँ, ये है कौशल्या जो कैकेयी का भी पक्ष ले रही है, जिसने बड़ी निर्दयता से इनके बच्चे को वनवास भेज दिया। आज वह कौशल्या कैकेयी का पक्ष ले रही है। देखो तो, जहां एक दूसरे से इतना प्रेम हो उसी नगरी को अयोध्या कहते हैं। ये कथाएं हृदय को परिवर्तित करने वाली हैं। भरत जी बोले ठीक है माँ, यदि आपकी आज्ञा है तो ये भरत आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता। भरत तैयारी करने लगे जाने की। तभी भरत जी कुछ योग्य लोगों को बुलाकर अयोध्या की रखवाली के लिए लगाते हैं कि हम सब चले गए और किसी ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया तो किसी ने भरत से कहा कि जब तुम राम को ही राजा बनाना चाहते हो तो फिर यहाँ की चिंता क्यों है? तब भरत जी ने कहा देखो, ये राज्य हमारा नहीं है पर हमारे राम का तो है, राम का है, इसलिए राम के राज्य में कोई गलती ना हो, गलत ना हो। राम ने हमें जो जिम्मेदारी सौंप रखी है, 14 साल बाद जब उन्हें हम राजा बनाए तो सही सलामत उन्हें राज्य मिले, सिंहासन मिले। संपत्ति सब रघुपति के आही।
जो बिनु जतन चलऊं तजी ताही, सारी संपत्ति रघुनाथ की है। देखिए जरा, भरत जी अयोध्या में रहते जरूर हैं, पर अयोध्या की हर संपत्ति को वो अपनी ना मानकर रघुनाथ जी की मानते हैं। कितनी बढ़िया बात है। भरत जी देख रेख बराबर करते हैं, पर विचार यह है कि ये संपत्ति रघुनाथ जी की है, भगवान की। बस भक्तों, ये छोटी सी बात आप समझ लो। आप भी अपने घर परिवार में रहो, आनंद से रहो, पर इस विश्वास से, इस विचार से रहो कि यहाँ पर जो भी है वो मेरा नहीं है, वो रघुनाथ जी का। घर, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, यहाँ तक कि ये शरीर भी, इस शरीर पर भी क्या आपका अधिकार है? है नहीं, पर लोगों ने मान रखा है। और धन्य है भरत जी जो ये हमें सिखा रहे हैं कि अधिकार किसी पर नहीं है, अधिकार है तो केवल राम के चरणों पर। भरत जी योग्य लोगों को अयोध्या की जिम्मेदारी देकर चित्रकूट की यात्रा में चल पड़े। सारी रानियां रथ पर चढ़कर जा रही हैं, लोग नगर से बच्चे बूढ़े सब जा रहे हैं। सारा नगर चल पड़ा राम से मिलने के लिए। नगर खाली हो गया। अब क्या हुआ? कोई रथ पर, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई पालकी पर जा रहा है। भरत जी को लगा मेरे राम जब